नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ फार। ये जो हाउ फार है WH फैमिली का एक मेंबर है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, हाउ फार का यूज क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। इसका जो हम यूज यानी उपयोग करते हैं सेंटेंस में, वो कैसे करते हैं, ये कुछ चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो हाउ फार है, इसका हिंदी में मतलब होता है कितना दूर। यानी कि कोई भी चीज या कोई भी सामान, कुछ भी आपसे कितनी दूरी पर है। जब आपको ये बताना होता है कि कोई चीज आपसे कितनी दूरी पर है, तो वो बताने के लिए आप हाउ फार का यूज करते हो, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस, यानी जिसे हिंदी में हम कहते हैं दूरी। अगर आपको मान लो यहाँ पे एक कोई चीज है, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज है और यहां पर एक कोई चीज है, तो अगर आप यहां पर हो, ठीक है, आप यहां पर हो, यहां से लेके यहां पे जाने के बीच में कुछ डिस्टेंस से दूरी है, तो आपको अगर ऐसा पूछना है कि ये जो चीज है, ये चीज यहां पर कितने देर में पहुंचेगी, यानी उसको कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हो आप। तो वो पूछने के लिए हम क्या करेंगे, हाउ फार का यूज करेंगे। यानी कोई चीज हमसे कितनी दूरी पर है, वो पूछने के लिए हम क्या करते हैं, हाउ फार का जो है यूज करते हैं। चलो, इसको मैं आपको क्या करता हूं, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जिससे मान लो, अगर मैं कहता हूं कि मैं मेरे दोस्त के साथ कहीं पे जा रहा था घूमने, ठीक है, और फिर मैंने ऐसे ही अपने दोस्त से पूछा कि आपका घर यहां से कितना दूर है। जैसे कि जिस रास्ते पे हम जा रहे थे, वहीं से थोड़ी दूर पे मेरे दोस्त का घर था। तो मैंने क्या पूछ लिया उससे कि भाई तेरा घर यहां से कितना दूर है। ये तो मैंने, हम लोग अपना जो दोस्त लोग का जो नॉर्मल भाषा होता है उसमें मैंने आपको बताया। लेकिन मैं अगर बहुत थोड़ा अच्छे तरीके से बताऊं तो हम कैसे लिखेंगे या कैसे बोल सकते हैं कि ऐसे बोलेंगे, देखो, आपका घर यहां से कितना दूर है। हाँ या ना, क्या बोला मैंने, देखो मैं आपको लिख के भी बताता हूं कि आपका है, ठीक है, फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जो हाउ फार का हिंदी में मतलब होता है वो तो होता है कितना दूर। मैंने ये भी आपको बता दिया, हम डिस्टेंस के लिए इसका जो है यूज करते हैं, यानी डिस्टेंस बताने के लिए कि जहां पर हम हैं वहां से लेके जो सामने जहां की हम बात कर रहे हैं, तो वहां से लेकर हमारे बीच में कितनी दूरी है, कितना दूर है, वो चीज बताने के लिए हम हाउ फार का जो है यूज करेंगे। तो देखिए, मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूं कि हाउ फार इज योर हाउस, आपका जो घर है कितना दूर है, ठीक है। क्या बोला है, आपका घर यहां से कितना दूर है, तो इसको हम बोलेंगे हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, यानी यहां से। तो इसको लिखेंगे कैसा, ध्यान से देखना, हाउ फार, हाउ फार इज योर हाउस, ठीक है। हाउ फार यानी कितना दूर, इस मतलब है योर हाउस, यानी आपका घर। आपका घर कितना दूर है, आपका घर कितना दूर है, लेकिन कितना दूर है कहां से, ठीक है, यहां से बोला है। देखो, हाउ फार यहां से, क्या बोला है, यहां से। तो हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, ठीक है, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी आपका जो घर है वो दूर है, लेकिन कहां से दूर है, यहां से। तो यहां से कितना दूर है, ऐसा। तो आपका घर जो है यहां से कितना दूर है, उसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा, जो हमने हाउ फार का यूज किया, किस लिए किया, दूरी बताने के लिए, कि जहां पे हम हैं वहां से लेके मेरे दोस्त का जो भी घर था उसके बीच में कितनी दूरी लगेगी, कितनी दूरी है और कब तक मैं वहां पहुंचूंगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना दूरी है, डिस्टेंस है, वो बताने के लिए मैंने क्या किया, हाउ फार का यूज किया, ऐसा, ठीक है। देखो, आपको मैं अगर और भी एग्जांपल लूं तो मैं क्या कह सकता हूं, जैसे कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर हम सपोज करो हम कहीं जा रहे थे, ठीक है, हम जस्ट वहां पे पहुंचने वाले थे, कुछ मेरे दोस्त लोग थे या मैं था, हम सब लोग मिलके जा रहे थे, हम जस्ट कहीं पे पहुंचने वाले थे। उससे थोड़े देर पहले मान लो मैंने क्या कहा, हम कितनी दूरी पर हैं, ठीक है,
क्या मैंने क्या बोला, अब हम कितनी दूर हैं, अगर ऐसा मैं बोलता हूं, ठीक है। मैंने अगर सामने से मेरे दोस्त लोग से पूछा, किसी से तो मैंने ऐसा पूछा कि हम अब कितनी दूर हैं, ऐसा, तो मैं कैसा बोलता हूं, अब हम कितने दूर हैं। देखो क्या बोला मैंने, अब हम कितने दूर हैं, आया ना। एक ऐसा मैंने जस्ट आपको एक सेंटेंस दिया छोटा सा, ऐसा बताया कि अब हम कितने दूर हैं, आया ना। तो कैसा हो जाएगा इसका इंग्लिश, देखो हो जाएगा हाउ फार। सबसे पहले आपको यही लगाना है, हाउ फार, ये ध्यान रखो। हो जाएगा हाउ फार, क्या बोला है, कितने दूर हैं, ठीक है। अब हम कितने दूर हैं, ऐसा इसको बोला है। तो हो जाएगा हाउ फार आर वी। ये देखो हम की बात की है ना, यानी एक से ज्यादा है, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, एक से ज्यादा के लिए। ये देखो सबसे पहले तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में अगर कोई एक वचन है, सिंगुलर है, तो वहां पे इज लगता है, और अगर कोई बहुवचन है तो आर लगता है, ठीक है। और जो एम होता है वो आई के साथ लगता है, ये चीज। तो ये भी मैंने टेंसेस में सारी चीजें बताया हूं। तो अगर उसका वीडियो भी आपको देखना है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ऊपर आपको मिलेगा, प्लीज आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, प्लीज देख लेना, आपको क्या है थोड़ा फायदा मिल जाएगा समझने में। तो कैसे हो जाएगा, हाउ फार आर वी, ठीक है, अब हम कितने दूर हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या, ध्यान से आप समझना, हाउ फार हमने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से देखना, बोला है अब हम कितने दूर हैं। अब के लिए हो जाएगा नाउ, NOW नाउ, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका इंग्लिश में बनेगा हाउ फार आर वी नाउ, यानी अब हम कितने दूर हैं। यानी हम कहीं तो जा रहे थे, ठीक है, पहुंचने वाले थे, उसके ही पहले मैंने पूछा कि अब हम कितने दूरी पर हैं या कितने दूर हैं, ऐसा, ठीक है। कभी कभी देखो ना, जब हम लोग जाते हैं कहीं पे तो कभी कभी हम ऐसा पूछते, अरे अब और कितना टाइम लगे, या फिर अब और कितना दूर है, ऐसा हम कभी कभी देखो पूछते हैं। तो वही सारी चीजों का जो एग्जाम्पल है मैं लेके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे क्या है, देखो सेंटेंस भी छोटा है, आपको समझ में भी आएगा, और आपको मतलब भी मालूम पड़ेगा कि हाउ फार का मतलब यहाँ पे हो कैसा रहा है। ये सारी चीजें जरूरी है, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि क्या है, देखो समझना जरूरी है। बड़ा सेंटेंस दे देंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होता है, कई सारी चीजें जो आपके सर के ऊपर से जाएगी, तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत होगा। तो आप शुरुआत कभी भी छोटे सेंटेंस से ही करना चाहिए आपको, जिससे आपको सबसे पहले समझे। एक बार समझ लेंगे तो धीरे धीरे बड़े सेंटेंस भी बन जाएंगे, ठीक है। ये चलिए, तो अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे कि मान लो मैं अगर आपको ऐसा कहूं कि देखो, जैसे कि मैं जो आपको पहले भी एग्जाम्पल दे रहा हूं उसी से रिलेटेड मैं आपको उदाहरण यानी एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि मान लो आप कहीं ग्रुप, आप लोग का कुछ ग्रुप है, आप लोग जो है कहीं जा रहे हो पहाड़ियों पे घूमने, ठीक है। तो जब आप देखो पहाड़ी पे जाते हो या कहीं ऐसे रास्ते पे जाते हो जहां पे रोड बहुत दूर तक चलते ही जाता है, यानी जो रोड है वो चलते ही जा रहा है, आप उसके ऊपर अपनी गाड़ी चलाते ही जा रहे हो, ऐसा। तो अगर उसी से रिलेटेड मैं आपको क्या एक सेंटेंस बताऊं, अगर बोलूं तो देखो मैं कैसे बोल सकता हूं कि सड़क कितनी दूर तक चलती है, हाँ ना। देखो पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या है। सड़क कितनी दूर तक चलती है। देखो हिंदी में क्या है, सड़क कितनी दूर तक चलती है। अब आपके मन में सवाल आएगा, अरे ये क्या बोल रहे हो सर, सड़क किधर चलता है। देखो यहाँ पे मेरा कहने का क्या मतलब है कि कुछ लोग हैं जो सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो वो जो सड़क है ना, वो जहां तक जा रहा है वहां तक उनकी गाड़ी भी जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी ने सामने से पूछा, अरे भाई ये सड़क कितनी दूर तक चलती है। उसने ऐसा पूछा कि भाई ये जो सड़क है वो कितनी दूर तक चलती है, ऐसा
कभी कभी देखो जब हम बोलचाल की भाषा रहती है ना तो बोलचाल में हम ऐसी चीजें भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से भी कुछ सेंटेंस आपको बता रहा हूं। तो किसी ने सामने से पूछा कि सड़क कितनी दूर तक चलती है, तो इसका अगर हम इंग्लिश बनाए तो देखो कैसा बनेगा कि हाउ फार डज द रोड, क्या बोला है, कितनी दूर तक चलती है, क्या चलती है, रोड, आया ना, ठीक है। तो चलती है, अब यहां पे क्या बोला है, देखो सड़क कितनी दूर तक चलती है मतलब चलते जा रही है अभी भी, आया ना, चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू फेज में है, ऐसा। तो हाउ फार डज द रोड कंटिन्यू बोलो या कॉन्टिन्यू बोलो, CONTINU। एक सेकंड, आपको ये बरोबर दिखेगा नहीं, रुक जाओ, मैं इसको मिटा के वापस से लिखूं। हाउ फार डज द रोड CONTINUE, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी हाउ फार डज द रोड कंटिन्यू, आया ना। इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा सड़क कितनी दूर तक चलती है, ऐसा। ये क्लियर हुआ इतना आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं इतने में। तो देखो मैंने यहां पे, मेरा यही मकसद था आपको बताने का कि हाउ फार का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है कितना दूर, यानी डिस्टेंस बताने के लिए। तो यहां पे जब आप सेंटेंस देखोगे तो जहां पे भी वो है ना, वो यही बताना चाह रहा है कि डिस्टेंस कितना है। यानी यहां पे भी अगर आप थर्ड वाले में भी देखो तो क्या बोला है, सड़क कितनी दूर तक चलती है। कितनी दूर तक चलती का मतलब ये कि कितनी दूर तक, उसका कितना दूर तक डिस्टेंस जाएगा, ऐसा ये चीज। तो यही जो चीज है वो पूछने के लिए क्या है, ऐसा यहाँ पे हाउ फार का यूज हुआ है। तो हाउ फार डज द रोड कंटिन्यू, ठीक है। तो ये जो है कितना दूर या डिस्टेंस, दूरी पूछने के लिए हम क्या करते हैं, हाउ फार का यूज करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए, ऐसे वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।